नमस्कार मित्रों, हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हैं। यहाँ हम जानकारी देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित आगामी वेतन पत्रक जो दिए जाएंगे शिक्षकों के, वह दिनांक 21 से 20 तक आपको देना है। पूर्व महीने की 21 तारीख और वर्तमान महीने की 20 तारीख तक जो भी दिन होंगे उनकी उपस्थिति अब वेतन पत्रक के माध्यम से संकुल केंद्र में जमा की जाएगी। अब संकुल केंद्र में जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की उपस्थिति है उसका प्रिंट भी देना है, उसकी कॉपी भी संलग्न करना है। हमारे शिक्षक ऐप पर जो आपने उपस्थिति लगाई है उन दिनों की गणना एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भी प्रदर्शित होती है। आपकी माहवार उपस्थिति कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे वेतन पत्रक जाना है 21 से 20 तारीख तक, तो क्या आप इन दिनांक की उपस्थिति प्राप्त कर सकते हैं या संपूर्ण महीने की उपस्थिति का प्रिंट आपको प्राप्त होगा? इस जानकारी को हम देखेंगे, क्योंकि कुछ साथियों के कमेंट थे कि वेतन पत्रक 21 से 20 तारीख तक जाना है, तो क्या हम 21 से 20 तारीख तक की उपस्थिति प्रत्येक महीने प्राप्त कर सकते हैं? तो आप किसी भी ब्राउजर पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही सर्च करते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0। इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ आपको लॉगिन कर लेना है। तो उपस्थिति का प्रिंट प्राप्त करना चाहते हैं तो विद्यालय के यूडाइस कोड पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर लिखें विद्यालय का डाइस कोड, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें। यहाँ पर कैप्चा सावधानीपूर्वक फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही पोर्टल को आपने लॉगिन किया तो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ऑप्शन। अब वह ऑप्शन आपको कहाँ प्राप्त होगा? जहाँ से आप अपनी माहवार उपस्थिति देखेंगे और उसका प्रिंट प्राप्त करेंगे। प्रिंट कैसे प्राप्त करेंगे उस प्रोसेस को भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं अकादमिक मैनेजमेंट, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अकादमिक मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ देखें अकादमिक कैलेंडर, टीचर मैनेजमेंट, कैरियर गाइडेंस एंड टेस्ट प्रिपरेशन, CCLE एक्टिविटी और रिपोर्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखें रिपोर्ट पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ऑप्शन प्रदर्शित होगा टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट। यहाँ से आप मंथली या माहवार उपस्थिति देख सकते हैं। तो टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट पर क्लिक कर दें। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ आपको मंथ सिलेक्ट करना है और अटेंडेंस टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ सीधा मंथ सिलेक्ट करना है, आपको डेट सिलेक्ट नहीं होगी। तो जैसे हमें जून और जुलाई 21 जून से 20 जुलाई 2026 की उपस्थिति देना है तो मंथ पहले आप सिलेक्ट करेंगे जून। सत्र यहाँ पर सिलेक्ट है, मंथ जून आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और अटेंडेंस टाइप यहाँ सिलेक्ट करें रेगुलर टीचर, आउटसोर्स एम्प्लॉय और श्रमोदय एम्प्लॉय। क्योंकि रेगुलर टीचर के संबंध में उपस्थिति देखना है तो रेगुलर टीचर यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित हुई है। अब यहाँ देखा ऊपर रिकॉर्ड पर पेज, यदि आपके विद्यालय में 50 से अधिक शिक्षक हैं तो यहाँ पर संख्या भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी शिक्षक हैं उस मान से आप यहाँ पर संख्या सिलेक्ट करें तो यहाँ पर सभी शिक्षक प्रदर्शित होंगे। इस विद्यालय में चूंकि 4 ही शिक्षक हैं तो 4 शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर ओपन हो गई है। आपके विद्यालय में अधिक शिक्षक हैं तो यहाँ पर संख्या सिलेक्ट कर लें। अब देखें टीचर का नाम है, डेजिग्नेशन है, टोटल मंथ डे, महीने में कितने दिन हैं वह प्रदर्शित हुए हैं। टोटल वर्किंग डेज कितने हैं इस महीने में वह भी प्रदर्शित हुए हैं। कितने रविवार हैं, रविवार की संख्या भी यहाँ पर प्रदर्शित हुई है। और टोटल गवर्नमेंट हॉलीडेज कितने हैं वह भी प्रदर्शित हुए हैं। प्रेजेंट डे आपके कितने हैं और एब्सेंट डे कितने हैं वह भी प्रदर्शित हुए हैं। लीव डेज कितने हैं वह भी प्रदर्शित हुए हैं। टोटल प्रेजेंट डे यहाँ पर प्रदर्शित हुए हैं, अर्थात इस महीने में आप इतने दिन उपस्थित हुए हैं। क्योंकि विद्यालय 8 जून से प्रारंभ हो गए थे उस हिसाब से यहाँ पर दिन गिने जाएंगे और परसेंटेज भी यहाँ पर दिया गया है। पिछले मंथ की उपस्थिति आपकी कितने प्रतिशत है तो इन्हीं दिनों के आधार पर आपका वेतन जनरेट होगा। एब्सेंट डे यहाँ पर वह भी हो सकते हैं, जैसे आप जनगणना में ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पर आपने जनगणना सिलेक्ट किया था और 1 जून से यदि आपने कुछ दिन उपस्थिति नहीं लगाई है, जैसे यहाँ पर जो एब्सेंट 7 डे प्रदर्शित हो रहे हैं, यह वही दिन है
जो 1 तारीख से 7 तारीख तक थे। तो वही भी दिन यहाँ पर प्रदर्शित हो सकते हैं। यदि वेतन कटने की यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है तो आप संकुल केंद्र को अवगत करा सकते हैं कि यह दिन कौन से हैं। चूँकि दिनांक 8 जून से विद्यालय प्रारंभ हुए थे, शिक्षकों की उपस्थिति प्रारंभ हुई थी, तो इस हिसाब से यहाँ पर दिनों की गणना होगी। अब इसका प्रिंट आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो ऊपर आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो एक्सेल में इस जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक कर दें, यह जानकारी एक्सेल में डाउनलोड हो जाती है। यहाँ ओपन करके देख सकते हैं, या मोबाइल या टैबलेट की माई फाइल्स में जाकर भी इस जानकारी को देख सकते हैं, वहाँ से प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं माई फाइल्स में किस प्रकार से यह जानकारी सुरक्षित हो गई होगी। माई फाइल्स पर क्लिक करें, डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें, तो यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर टीचर अटेंडेंस मंथ वाइज डिटेल, इस पर आप क्लिक कर दें। तो यह जानकारी सीट में आपको ओपन करनी होगी। जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ से आप इस जानकारी के प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। वही जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है जो आपने पोर्टल पर देखी थी। तो इस प्रकार से इस मंथ की जानकारी का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण मंथ की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। आप निश्चित दिनों की उपस्थिति यहाँ से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जून और जुलाई दोनों मंथ के प्रिंट आपको यहाँ पर देने होंगे। तो यह प्रोसेस होगी जून मंथ की जो उपस्थिति है उसे प्राप्त करने की, इसका प्रिंट प्राप्त करने की। कंप्यूटर सिस्टम से या प्रिंटर से आप इसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में हमारी जानकारी यहाँ पर सेव हो गई है। अब हम देखते हैं जुलाई मंथ की जानकारी आप किस प्रकार से देखेंगे। तो पुनः हम चलते हैं पोर्टल पर। अब जो ऊपर हमने जून मंथ सेलेक्ट किया था, यहाँ आपको जुलाई सेलेक्ट कर लेना है। जुलाई सेलेक्ट करेंगे, अटेंडेंस टाइप में रेगुलर टीचर यहाँ पर सिलेक्ट है, सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करेंगे तो उसी प्रकार से जुलाई मंथ की उपस्थिति भी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यहाँ देख लें टोटल मंथ डेज कितने हैं जुलाई में। टोटल वर्किंग डेज 28 हैं और टोटल संडे 3 हैं। सिर्फ 3 संडे की छुट्टी जुलाई मंथ में प्राप्त हुई है। अन्य दिनों में विद्यालय संचालित हुआ है। टोटल हॉलीडेज यहाँ पर 0 हैं। प्रेजेंट डे अभी तक 15 है। यह जानकारी 19 तारीख में देखी जा रही है, तो 19 तारीख तक इस मंथ में जो उपस्थिति के दिन हैं वह 15 हैं। और जून में हमने देखे थे, वहाँ पर भी उपस्थिति के दिन प्रदर्शित हुए थे, जैसे 17 दिन थे। ऐसे मिलाकर यहाँ पर 32 दिन हो जाते हैं। एब्सेंट डेज 0 हैं और लीव डेज 1 है। इस शिक्षक से संबंधित टोटल प्रेजेंट डे यहाँ पर 16 है। अटेंडेंस परसेंटेज 100% अभी तक का है। और यह शिक्षक अनुपस्थित नहीं है जिनका 100% यहाँ पर उपस्थिति प्रदर्शित हो रही है। एब्सेंट डेज आप देख रहे हैं 0 है। जबकि दूसरे शिक्षक हैं, इनका एक एब्सेंट डे गया है और अन्य शिक्षकों की एब्सेंट डे नहीं है। हो सकता है इन्होंने उपस्थिति नहीं लगा पाई हो, या सुबह की उपस्थिति लगाई है और चेकआउट नहीं किया है इन्होंने। यदि आप चेकआउट नहीं करेंगे तो वही भी डेज आपके अनुपस्थिति में जाएंगे, एब्सेंट डेज में जाएंगे। तो यहाँ पर चेक इन करना अनिवार्य है और चेकआउट करना भी अनिवार्य। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप चेकआउट प्रॉपर नहीं करेंगे विद्यालय परिसर से, तो आपकी उपस्थिति एब्सेंट में जाती है, वहाँ पर आपको उपस्थित नहीं माना जाएगा। लीव डेज भी प्रदर्शित हुए हैं, टोटल प्रेजेंट डे यहाँ पर प्रदर्शित हुए हैं और अटेंडेंस परसेंटेज भी इस मंथ का प्रदर्शित हुआ है। तो यह 93.75%, 100%, 100% और 100% अन्य शिक्षकों का प्रदर्शित हुआ है। तो इस प्रकार से आप जुलाई मंथ की उपस्थिति भी देख सकते हैं। अब इस जानकारी को भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका प्रिंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल इस पर क्लिक कर देंगे। उसी प्रकार से जानकारी सेव हो जाती है। इसे ओपन करके यहाँ से देख लें। और जो हमने पूर्व में देखा था, मोबाइल की माई फाइल्स में जाकर भी उपस्थिति आप देख सकते हैं, यह जानकारी देख सकते हैं जो प्रिंट हमें प्राप्त करना है। अब इसका प्रिंट आप प्राप्त कर सकते हैं। दोनों महीने का प्रिंट आपको सबमिट करना होगा। जब आप वेतन पत्र संकुल केंद्र में जमा करेंगे, उसके साथ में दोनों महीनों के प्रिंट आपको देने होंगे। दोनों महीनों के प्रिंट से आपकी उपस्थिति गणना की जाएगी, उसी के आधार पर आपका वेतन बनाया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, उपस्थिति से संबंधित हमारे शिक्षक ऐप पर यदि आप उपस्थिति नहीं लगा रहे हैं तो अब नियमित रूप से हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति लगाएं, क्योंकि अब इसका प्रिंट भी मांगा गया है। अब पहली बार प्रिंट चाहा गया है, तो हम देखते हैं जब अगले मंथ की सैलरी आती है तो क्या अनुपस्थित दिनों का वेतन कटकर सैलरी आती है या पूरी सैलरी आती है। क्योंकि हमने बीच में कुछ खबरें भी देखी थी कि हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति
या अनुपस्थिति के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो उसका निराकरण किया जाएगा। उपस्थिति लगाने में आपको किसी प्रकार की समस्या जाती है तो वरिष्ठ कार्यालय को तुरंत अवगत कराएं, ताकि यदि वेतन काटा जाता है तो आप वहां पर स्पष्ट कर सकें कि आपको कौन सी समस्या आई थी, किस कारण से आपने उपस्थिति नहीं लगा पाई थी। तो अब आपको वेतन पत्रक के साथ में इस उपस्थिति को भी देना है जो एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित होती है।